बेस चॉइस कवरेज में आपके पास ऑलरेडी एक चॉइस या कहें एक टेस्ट केस दिया हुआ रहता है और आपको पूछा जाता है कि फाइंड आउट ऑल या मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट या टेस्ट केसेस फॉर बेस चॉइस कवरेज। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक बेस चॉइस दिया हुआ है चाइल्ड, अदर, फुटबॉल। सो फॉर दिस बेस चॉइस हमें डिफरेंट टेस्ट केसेस पता करने हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक फीचर को बदलना होता है, बाद बाकी को कांस्टेंट या फिक्स रखकर। तो सबसे पहले हम बदलते हैं एज को। तो एज ऑलरेडी चाइल्ड है तो इसको हम एडल्ट कर सकते हैं और बाद बाकी फीचर को सेम फिक्स रखेंगे। एज के सारे पॉसिबल हो चुके हैं। एक बार चाइल्ड तो हमें बेस चॉइस में दिया हुआ था, हमने उसे एडल्ट कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे फीचर को चेंज करने पर, जो कि है जेंडर। ऑलरेडी हमें अदर दिया हुआ है तो दूसरा हम मेल लेते हैं और बाद बाकी को फिक्स रखेंगे, चाइल्ड, फुटबॉल। हमने मेल ले लिया, एक बार हम फीमेल ले लेते हैं, बाद बाकी को फिक्स रखेंगे। अब हम तीसरे फीचर की तरफ चलते हैं, हॉबी। हॉबी में हमें फुटबॉल ऑलरेडी दिया हुआ था तो हम इसे चेंज कर क्रिकेट करेंगे और बाद बाकी को फिक्स रखेंगे, जेंडर को अदर, एज को हम चाइल्ड रखेंगे। तो इस तरह से हमें टोटल इस गिवन बेस चॉइस के लिए ये सारे टेस्ट बनाने पड़े और टोटल नंबर ऑफ काउंट करें तो हमारे पास है 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट या टेस्ट केसेस कितने बनाने पड़ेंगे बेस चॉइस कवरेज के लिए इंक्लूडिंग बेस चॉइस, तो उसके लिए आप फॉर्मूला देखो क्या होता है। तो इसके लिए आपको सोचना है हर एक फीचर के लिए। सबसे पहले एज के लिए सोचो, तो एज के कितने सारे वैल्यू पॉसिबल हैं? 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, लेकिन एक तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो एज के लिए हम 1 लिख लेंगे, प्लस दूसरा हम जेंडर की तरफ जाएंगे। जेंडर के कितने सारे वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं? 3 वैल्यू पॉसिबल हैं और एक के लिए हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो बाद में कि हमारे पास 2 बचा। तीसरा है हमारे पास हॉबी। हॉबी के कितने सारे वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं? क्रिकेट एंड फुटबॉल 2 और एक के लिए हमें ऑलरेडी टेस्ट केस दिया हुआ है तो बाद में कि एक के लिए बचा। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 1 = 4 और एक बेस चॉइस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको +1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हमें 5 बनाने पड़ेंगे इंक्लूडिंग बेस चॉइस।